अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं IT फिक्सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से एक ब्रांड न्यू 2019 सर्वर के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करके एक डोमेन कंट्रोलर तैयार कर सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर को बनाने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं उनको पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक नोट पैड की फ़ाइल के अंदर लिस्ट डाउन इनको कर लिया है कि सबसे पहले तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से अपनी मशीन में लॉगिन होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टैटिक IP असाइन होना चाहिए और एक प्रॉपर जो है कंप्यूटर नेम जो है आपने अपने सर्वर को दिया हो, क्योंकि जब आपका सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा तो उसके लिए एक प्रॉपर नेम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उसको नेटवर्क के ऊपर एक्सेस भी करना है। इन सारी रिक्वायरमेंट के बाद हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में परफॉर्म होगा। पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी के रोल को इंस्टॉल करेंगे और रोल के इंस्टॉलेशन के बाद हम अपने सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करेंगे। चलें, सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुए हैं। डोमेन तो नहीं बनी, तो कैसे हम पता करेंगे कि हम एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हुए हैं। एक तो यहाँ पे लॉगिन स्टार्ट पे क्लिक करके आप यूज़र के आइकन के ऊपर माउस ले जाएंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हैं। अदरवाइज़ आप स्टार्ट पे क्लिक करके विंडोज़ पावर शेल में भी चेक कर सकते हैं कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हैं। पावर शेल में लॉग्ड इन यूज़र को चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होती है हु एम आई। एंटर करेंगे तो आपको बता देगा सिस्टम कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हुए हैं। Win2 के 19 DC हमारे कंप्यूटर का नाम है और एडमिनिस्ट्रेटर वो यूज़र है जिससे हम अभी लॉगिन हुए हैं। तो इससे हमारी 2 चीज़ें कंफर्म होगी कि हम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से भी लॉगिन है और हमारे कंप्यूटर का नाम भी प्रॉपरली सेट किया गया है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर को स्टैटिक IP असाइन हुआ है या नहीं। उसको देखने के लिए मैं सर्वर मैनेजर अपना ओपन कर लेता हूं और लोकल सर्वर पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे आपको ईथरनेट ऑप्शन के आगे IP एड्रेस एक असाइन हुआ नज़र आ रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए कि ये स्टैटिकली है, नेटवर्क एंड शेयरिंग के ऑप्शन में जाएंगे, ओपन इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग, ईथरनेट के ऊपर क्लिक करें और चेंज अडाप्टर ऑप्शन में चले जाएं। डबल क्लिक करें और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएं और IPv4 वर्जन को डबल क्लिक कर दें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अपने सिस्टम को एक स्टैटिक IP एड्रेस असाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो जो IP एड्रेस इस सर्वर को हमने असाइन किया है वही IP एड्रेस हमने प्रेफर्ड DNS में दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जब हम एक सर्वर को फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं तो उसके साथ ही हम DNS का रोल भी उसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और यही कंप्यूटर हमारा जो डोमेन कंट्रोलर बनेगा वो साथ ही साथ DNS का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होगा। इसलिए हम इसको अपना ही IP एड्रेस एज ए प्रेफर्ड DNS भी दे देते हैं। ओके कर देते हैं और इन चीज़ों को हम क्लोज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के लिए आपने यहाँ से सर्वर मैनेजर से लोकल सर्वर में जाके मैनेज पे क्लिक करना है और ऐड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक कर देना है। वेलकम स्क्रीन को नेक्स्ट कर दें और रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। यहाँ से अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स हैं तो आपने स्पेसिफिक सर्वर को आपने सेलेक्ट करना है। हमारे पास क्योंकि एक ही सर्वर है और वो यहाँ पे लिस्टेड है, वही सिलेक्टेड है, हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से हम अपना जो रोल इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ऑटोमेटिकली सर्वर मैनेजर ने ये ऑप्शन हमारे पास पॉपअप कर दिया कि एडिशनल ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये फीचर्स रिक्वायर्ड हैं
इस रोल को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसको हम ऐड फीचर के बटन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कुछ टाइम लेगा। इतनी देर के लिए हम अपने वीडियो को पॉज कर लेंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, इसको हम करेंगे क्लोज। और यहाँ पे हमें कोई नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 2 मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये बता रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन जो थी इंस्टॉलेशन की वो कंप्लीट हो गई है, और दूसरा ऑप्शन ये हमें कह रहा है कि अपने सर्वर को आप एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर लें। तो अब हम करेंगे अपने सर्वर को प्रमोट। यहाँ पे इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। ये ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखने वाले हैं। सेलेक्ट द डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। अगर तो आप ब्रांड न्यू एक सर्वर बना रहे हैं, पहले कोई डोमेन नहीं बनी हुई, कुछ नहीं बना हुआ, तो हम ऐड ए न्यू फॉरेस्ट करेंगे। और अगर ऑलरेडी हमारी कोई पहले से डोमेन बनी हुई है, उसके अंदर हमने डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, तो फिर हम ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारी डोमेन बिल्कुल न्यू डोमेन है, पहले कुछ नहीं बना हुआ, तो हम ऐड न्यू फॉरेस्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी डोमेन का नाम रखेंगे। हम डोमेन का नाम रखते हैं IT Fixer Lab और नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट किया, हमें एक एरर आ गया, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट नेम DNS IT Fixer Lab proposed for active directory domain consideration consist of a single label. DNS domain name should be unique and fully qualified. फुली क्वालिफाइड का क्या मतलब है? हमारा डोमेन के साथ जितनी भी देखें आपकी डोमेन होती है, पब्लिक डोमेन होती हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, तो google.com, facebook.com, ठीक है, हर एक का एक फुली क्वालिफाइड नेम होता है कि कौन सी कैटेगरी से ये डोमेन बिलोंग करती है, उसके हम फुली क्वालिफाइड नेम करते हैं। ये हमारी एक लोकल डोमेन है, तो मैं कहता हूँ itfixerlab.local। अब हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारा सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि अब हमने एक फुली क्वालिफाइड नेम एंटर कर दिया है। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि वो वार्निंग मैसेज ज़रूर आया था, लेकिन उसके साथ साथ सर्वर अभी प्रोसेस कर रहा था क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फुली क्वालिफाइड नेम एंटर कर दिया था, इसलिए हमारा सर्वर आगे मूव कर चुका है। अब यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे इस पे पासवर्ड पे भी जाने से पहले ये जो आपके पास पहला सेक्शन है इसको देखें, सिलेक्ट फंक्शनल लेवल ऑफ द न्यू फॉरेस्ट एंड रूट डोमेन। बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर 2016 सिलेक्ट हुआ है। इसके अंदर 2012 भी है, 2012 R2 है, 2008 है, 2008 R2 है। फंक्शनल लेवल का डोमेन लेवल और फॉरेस्ट लेवल, इससे क्या मुराद है? यहाँ पे फॉरेस्ट हो या डोमेन हो, जो यहाँ पे हम सर्वर लेवल डिफ़ाइन कर देंगे, इनके मैं कहता हूँ कि डोमेन फंक्शनल लेवल मैं 2016 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर 2016 सर्वर से पुराना कोई सर्वर काम नहीं कर पाएगा। यानी कि मेरे पास 2012 R2, 2008 ये मेरे डोमेन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए अगर मेरे इन्वायरमेंट के अंदर अगर मैंने पुराने सर्वर रखने हैं तो मुझे फंक्शनल लेवल भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास 2012 R2 पड़े हुए हैं तो मुझे 2012 R2 का फंक्शनल लेवल रख के यहाँ से भी वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2019 है, तो हमारे लिए 2016 भी बेहतर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड पासवर्ड। ये पासवर्ड बहुत अहम होता है।
ये पासवर्ड वो पासवर्ड है कि इन केस जब आपके पास कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ जाए और आपने डायरेक्टरी सर्विसेज का बैकअप रिस्टोर करना हो तो उस वक्त आपको यहाँ पे लगाया गया पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसलिए जो भी यहाँ पे पासवर्ड लगाएं उसको रिमेंबर रखें या उसको कहीं नोट करके कहीं सेव करके रखें। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास कोई डीएनएस सर्वर नहीं है तो इसलिए उसका पेरेंट कोई नहीं होगा। ये जोन खुद ही अपना पेरेंट होगा। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। नेट बायोस नेम में भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, ये पूरी एक हमारे पास एक किस्म की समरी आ गई कि कौन कौन से ऑप्शंस हमने सेलेक्ट किए हैं, उसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। जितने भी प्री रैक हैं ये सारे सर्वर के लिए, उनको अभी सर्वर जो है वेरीफाई कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने मीट कर ली हैं। अगर कर ली हैं तो आगे इंस्टॉल का ऑप्शन हमें अनेबल कर दिया जाएगा और फिर हमारा सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट होगा। अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉल का बटन अभी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि सर्वर अभी वेरीफाई कर रहा है प्री रिक्विजिट्स को डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पे हमें एक ग्रीन टिक है, ऑल प्री रेक्स चेक्स पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन द इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे कोई वार्निंग मैसेजेस भी हैं, ठीक है, उनको हम इग्नोर करते हैं और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जितनी देर में हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है हम अपने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हैं। जी दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया है और साथ साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर को लोकल यूज़र से साइन आउट कर दिया है। क्योंकि जैसे ही डोमेन कंट्रोलर पर बन जाता है हमारा सिस्टम, हमारा लोकल यूज़र जो है वो डोमेन एडमिन बन जाता है और उसके लोकल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमें उससे साइन आउट कर दिया गया है। अब हम जब इस डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन होंगे तो हम एज ए डोमेन कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होंगे। ये दोस्तों हम डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन होंगे। रिस्टार्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम हमें नए जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उससे लॉगिन होना है। तो हमारा इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम लोकल सर्वर में जाके इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। कंप्यूटर नेम Win2K19 DC, डोमेन itfixer.lab.local। ठीक हो गया दोस्तों। हमारा सिस्टम, हमारा सर्वर जो है एज ए डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और DNS दो रोल हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सर्वर के अंदर, हमारे डोमेन कंट्रोलर के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह एक विंडोज़ के क्लाइंट मशीन को डोमेन के साथ ज्वाइन करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।